कुंडलिनी शक्ति इन दुनिया में से अद्भुत शक्तियों में से एक शक्ति है। किसी व्यक्ति ने इस शक्ति को जागृत कर लिया तो कोई आम इंसान नहीं होता और देवतुल्य होता है। भूत वर्तमान भविष्य सभी ज्ञात होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि वह कर सकता नहीं, जितना बताओ उतना कम है। यह मान लो कि कुंडलिनी सत्य जैन के बाद वह व्यक्ति साधारण नहीं होता। आगे आपको बताऊंगा कि कुंडियां शक्तियां क्या हैं और उसे कैसे जागृत कर सकते हैं। बस आप ध्यान से वीडियो को देखें। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से पहले शरीर को समझना जरूरी है। ब्रह्मांड में जो कुछ है वह इंसान शरीर में ही है। उसके सब तत्व शरीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में सिर और मेरु स्पाइन है, दूसरे हिस्से में टांगें स्पाइनल कॉर्ड शरीर को जोड़ता है। यही दिमाग को नियंत्रित करता है। हमारी चेतना मेरु में दौड़ती है। यहीं 7 चक्र यानी 7 लोक हैं जिनमें कर्मों के फल संचित होने के कारण पुनर्जन्म होता है। भू, भूव्र, स्व, स्वर्ग, तप, जन, मह और सत्यलोक। इनमें से 5 मेरु में, छठा भ्रिकुटी में और 7वां दिमाग के ऊपरी हिस्से में स्थित है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मूलाधार चक्र में पृथ्वी, स्विष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में वायु और विशुद्ध में आकाश। इन चक्रों को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। मानव एक प्रक्रिया के तहत इन तक पहुंचता है। मृत्यु के साथ ये चक्र गायब हो जाते हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के शुरुआती भाग यानी गुदा द्वार के पास होता है। सबसे पहले यहाँ ध्यान को लाया जाता है। यह कुंडलिनी शक्ति के बैठने का स्थान है। ऊं की मध्यम ध्वनि के साथ प्राणायाम किया जाता है। सीधे हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके 3 ऊं सांस को खींचना और बाईं से छोड़ना। फिर यही क्रिया सीधे हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके 12 ऊं सांस रोक कर दोहराई जाती है। यह कल्पना करते हुए कि प्राण वायु कुंडलिनी को जगा रही है। इसके बाद यह क्रिया 6 ऊं सांस खींचकर और इतनी ही देर में सांस छोड़कर की जाती है। इससे कुंडलिनी जल्दी जागृत होती है। इसे सुबह 3 बार और शाम को 3 बार करना है। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक इस समय को बढ़ाना है। जितना ध्यान एकाग्र होगा कुंडलिनी उतनी जल्दी जागेगी। प्राण शक्ति के मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक चलने को शक्ति चालना कहते हैं। गुरु कृपा हो तो शक्तिपात यानी स्पर्श, दृष्टि और संकल्प से भी कुंडलिनी जाग सकती है। यह इससे तय होता है कि साधक अध्यात्म के रास्ते पर कहां खड़ा है। लेकिन कुंडलिनी जाग जाने और संपूर्ण समाधि हासिल करने में बहुत फर्क है। कुछ को लगने लगता है कि उन्होंने खुद को पवित्र कर लिया है। वे अपनी मर्जी से कुछ साधनाएं चुन लेते हैं, कई छोड़ देते हैं। यह मूर्खता है। कुंडलिनी जाग जाने के बाद भी इसे सहस्रार चक्र तक पहुंचाना जरूरी है। यह बहुत धैर्य, पवित्रता और नियमित अभ्यास से ही हो सकता है। जब यह एक चक्र को भेदती है तो बहुत गर्मी महसूस होती है। जब यह उस चक्र से दूसरे पर जाती है तो बहुत ठंडक महसूस होती है। कुछ शुरुआती योगी महज कुछ आसन करके मानने लगते हैं कि कुंडलिनी उनकी गर्दन तक पहुंच गई है। कुछ सिद्धियां या रहस्यमय अनुभव कर लेने से उन्हें लगता है कि लक्ष्य पूरा हो गया। इसके चलते वह लोगों के बीच शक्ति का प्रदर्शन कर नाम कमाने की सोचते हैं। यह बड़ी भूल है। यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से मिली सिद्धियां भगवत साक्षात्कार में बाधक हैं। सिद्धियों के पीछे भागना सांसारिक बुद्धि है। ऐसे साधक झूठी संतुष्टि पाकर साधना बंद कर देते हैं और दूसरों के उत्थान में लग जाते हैं। वह अंधे का अंधे को रास्ता बताने जैसा है। धीरे धीरे उसका वैराग्य खर्च होता जाता है और कब उसका पतन हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। सन्यासी भेष में रहकर भी अहंकार के कारण वह गृहस्थ ही बन जाता है। दूसरी तरफ परम चेतना अवस्था में समाधि का कोई विकल्प नहीं।